बुट्टू भाई, तुमने उसकी ब्लैक मनी का राज क्यों नहीं खोला? अगर तुम अदालत में ब्लैक मनी का राज खोल देते ना तो साला उल्टा खुद बच जाता आज। छोटू भाई, ब्लैक मनी का राज मैंने यूं नहीं खोला क्योंकि उस ब्लैक मनी को हम दोनों को चुराना है। तुम ज्यादा बड़े यार चलाक के चोदा मत बने करो। 4 साल में ब्लैक मनी कहाँ से कहाँ को पहुंच जाएगी, कुछ आता ही पता नहीं रहने का उसका। 4 साल कौन रुक रहा है जेल? 4 साल कौन रुक गया है जेल में? दुनिया की ऐसी कोई सी जेल नहीं है जो हमें 4 साल तक रुक सके। 4 दिन में इस जेल की दीवारों को तोड़ के हमें यहाँ से फरार होना और उस ब्लैक मनी को चुराना। हाँ, प्लान बनाएंगे रात को। लगता है नए आए हो, किस केस में आए हो? भाई तुम कहो तो बाथरूम में लेके बेल करा दो दोनों की। अबो हमसे गुंडी पुंडी बात मत करो, बता रही हूँ तुमसे मैं। ना तो तुम दोनों की थूथड़ी चोद दूंगा। 4 मर्डर के केस में आए हुए 2 तुम्हारे कर दूंगा, 6 हो जाएंगे पूरे। निकलो यहाँ से। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ बिल्लू सांडा की कुश्ती चल रही। बिल्लू सांडा? ये कौन है? अगर इस जेल में रहना है ना, ठीक है, तो बिल्लू सांडा की खिदमत करनी पड़ेगी। अच्छा, खिदमत ले, थोड़ी सी हमारे कल्लू सांडा की भी कर ले खिदमत। संजीदा दी होंगी ना, 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बिल्लू सांडा जिंदाबाद, बिल्लू सांडा जिंदाबाद, बिल्लू सांडा जिंदाबाद, कल्लू दादा जिंदाबाद, कल्लू दादा जिंदाबाद। 18 मर्डर करके तो इन सब का बाप बना बैठा है। आज इन सब के सामने तेरा दबदबा खत्म कर दूंगा। बिल्लू सांडा भाई, हमसे कुछ लड़ाई के दाव पे चाहते हैं, हो सके तो आपके सामने पेश करें। साले के आन पकड़ कर भेज दो, बहुत तेज कर गए। बिल्लू सांडा भाई, फिर छोड़ा मेरे तो यहाँ पे 2 दिन में बेल हो जाएगी। आप ही यहाँ के दादा रहोगे। परसों को चला जाऊंगा मैं तो। जी सर। छुट्टू और बुट्टू को बुला कर लेकर आओ। ओके सर। मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो, बात करो तो तमीज की करियो, सेक्सी वैक्सी बातें तो करियो मत। तो अगर हम दोनों का मामला खराब हो गया ना तो तुम्हें यहाँ ही उड़ा देंगे। तो बहन चोद पागल हो कैसे? अबे मुझे बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है। बिजनेस के सिलसिले में? तो बताओ क्या बात है। देखो, बात ऐसे है, 4-5 दिन के लिए तुम्हें मेरी फैक्ट्री संभालनी होगी। सिंघानिया साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे सौंपे जा रहे हो, इसमें कोई ना कोई तो लॉजिक है। तुम्हें पागल सुअर ने तो काटा नहीं। खुल के बताओ क्या मामला। देखो, पूरे स्टाफ में मुझे तुम ही भरोसेमंद और ईमानदार आदमी लगते हो। और मुझे और बहन के लोड़े तो तुम हो ही। मुंह छितवाने वाले काम भी करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम पे ही भरोसा कर रही हूँ। देखो सर जी, तुम बात को घुमाओ फिराओ मत, तो बात बताओ साफ। यहाँ को देखो, बात ऐसे है, मेरे पास जो है ना 1000 करोड़ की ब्लैक मनी है, जो कि मैंने इस फैक्ट्री के बेसमेंट में छुपा रखी है 20 फीट नीचे। इसी के सिलसिले में मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। अगर ये बात किसी को पता लगी ना तो तुम्हारे परिवार के परिवार निपटा दूंगा। आई बात समझो नहीं? चलो, मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अरे छुट्टू भाई, तुम्हें एक सुबह से देख रहा हूँ मैं, जब से इस गद्दी पे गांठ टेकी है कुछ ना कुछ सोच रहे हो तुम। क्या मामला है भाई? बुट्टू भाई, ये फैक्ट्री तो हमसे संभालने से रही। ये जो हमें फैक्ट्री संभालने को दे गया है 5-6 दिन को, इसे ये ना पता हम 5-6 करोड़ का नुकसान करा देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, फैक्ट्री को बेच देते हैं इस साली को, फिर काम डालेंगे अपना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। इन्हें पिछले साल यार हमें बहुत तंग करा, इसके साथ ऐसे होने चाहिए। समझदार बता रही है हमें साले, हम बहुत तकड़े समझदार निकलेंगे। देखो भाई साहब, जायज जो होता है 2% होता, पर मुझे 5% ही चाहिए और कटौती बिल्कुल नहीं चाहिए उसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसा आना हुआ? जायद भाई, हमारी एक फैक्ट्री है, उसे बिकवाओ यार। अरे भाई साहब, अगर तुम कल आ जाते तो फैक्ट्री अब तक तुम्हारी बिक चुकी होती। वो कैसे? हमारे एक जानने वाले हैं, उनके पास एक फैक्ट्री तो है, उन्हें दूसरी फैक्ट्री की जरूरत है, पर अभी वो काम से बाहर गए हुए हैं। आप संडे के दिन आ जाओ, वो मिल जाएंगे। मैं तुम्हें एक राय दूं, तुम प्लॉट को खरीद के बेचा मत करो। प्लॉट खरीदते रहो जितने दिल करे तुमसे, इससे बिजनेस बढ़ता। यार वो भी चलना है, फिल्म देखेंगे लैपटॉप में। अरे जाहिद भाई है क्या? कहाँ है ये भोसड़ी का? 1 बजने को है। अरे यार, ये खड़े तो हैं तुम्हारे इंतजार में। मालिक,
मालिक सलाम अलैकुम। कौन सी फैक्ट्री बेच रहे हो भाई? फैक्ट्री नहीं, ट्री की बात कर रहे हैं हम तो। अरे भाई साहब फैक्ट्री की बात हुई थी। अबे दलाल, झूठ बुलवाऊं मालिक के सामने, साले हमें फंसवारी मारो। बहन चोदो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी फैक्ट्री मुझे ही बेचोगे। चलो सालो तुम्हें जेल में सड़वाता हूँ। हाँ तो मिस्टर सिंघानिया, आपका वकील कौन है? माय लॉर्ड, मैं मिस्टर सिंघानिया का वकील हूँ। नफीस भाई। और छुट्टू बुट्टू, तुम्हारा वकील कहाँ भाई? जज साहब, हमारा कोई वकील नहीं है, हम खुद ही इतने मुजोर हैं, कोई जीत ही नहीं सकता। तो अपना केस खुद ही लड़ोगे भैया? जी हाँ। तुम ऐसा करो, दोनों पार्टी कटघरे में को आओ अपनी। चल भाई सिंघानिया तू भी आ, जरा केस की पैरवी शुरू करो फटाफट। He has talk about pennies with my client. अबे कहना क्या चाहते हो भाई? Sir, he has talk about pennies with my client. क्यों लैंड की बातें कर रहा है? अरे जज साहब, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, मेरे क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया के साथ छुट्टू बुट्टू ने लैंड की बातें करी हैं। माय लॉर्ड, वो फैक्ट्री हमारी है। मिस्टर सिंघानिया ने खुद हमारे नाम की है और ये कहा था कि तुम इसे चलाओ या बेचो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सर मैंने बस 2 दिन के लिए दी थी। मिस्टर सिंघानिया, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ मेरे पास सबूत है। मेरे पास मेरे ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज हैं 3 तारीख के। मंगवाओ जरा। हेलो वरीसा। हाँ हेलो। मेरे लैपटॉप में मेरे ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज हैं 3 तारीख के, वो सेंड कर दिए जरा। हाँ वो तो मैंने अभी रीसेट मारा, स्पेस नहीं था उसमें, नागिन का सीरियल डाउनलोड करना था ना मुझे। तेरी बहन का वो बड़ा, तेरी नागिन तो मैं बनाऊंगा। आन दे जरा घर को मुझे। हटो, नागिन देखने का टीम हो गया। 1 मिनट जज साहब, अगर वो फैक्ट्री इनकी है तो उसके कागजात इनके पास हैं? हट! अपनी अम्मी का बुर्का पहन के बहुत बड़ा वकील बन गया। साले तू बाहर मिल, दोनों भैया थपड़ाएंगे तुझे। जज साहब, ये रहे फैक्ट्री के कुछ कागजात, इन्हें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। भाई यहाँ कोई जरा, ये काय की मात्रा है याली? जज साहब क्या बावली बातें कर रहे हो, मुझे पता होती तो मैं आज जज ना होता। नफीस क्या कोई यार याली मात्रा बता दी मेरे भाई। जज साहब ये ओ की मात्रा है। देख चल वहां को जा। फैक्ट्री छुट्टू बुट्टू की है। सिंघानिया साले चूतिया बना रही। रुक जा बहन चो, तुझे जेल में डाले दूं, अभी 2 मिनट लगेंगे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। इतना कानून तो मैं भी जानता हूं। कितने रुपए में बिके हो जज साहब? सिंघानिया के फलान ऐसा हथौड़ा मारूंगा सिर में फेंक के, साले सिर के 2 हो जाएंगे। झाटू ऐसा केस लगा दूंगा 30 साल तक जमानत भी ना होगी। बेल की बात तो रही दूर, तू साले मानेगा नहीं। अभी लिखे दूं तुझे जेल में करवाऊं। रुक जा। ऑर्डर ऑर्डर। सिंघानिया साहब की गांड में पाउडर। जज साहब, मिस्टर सिंघानिया अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं, तुम अपना फैसला सुनाओ। एक्सक्यूज मी जज साहब। जज साहब, मिस्टर सिंघानिया बिल्कुल बेकसूर हैं। ये दोनों छुट्टू बुट्टू 1 नंबर के फ्रॉड आदमी हैं। मिस्टर सिंघानिया ने इन्हें 2 दिन के लिए अपनी फैक्ट्री क्या दी, ये बेचने पे तुलाए। ये रहे मिस्टर सिंघानिया के फैक्ट्री कुछ कागजात। आई एम सॉरी सिंघानिया साहब, आप जा सकते हैं। सारे सबूत और गवाहों को गद्दे के नीचे रखते हुए तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मुजरिम छुट्टू बुट्टू आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के केस में 4 साल कैद बामुशक्कत और 15 दिन लगातार गांड पर फंटी फेरने का ऑर्डर देती है। बिल्लू जानू, ये हाथ दबा रहे हैं, ये दोनों टांगे दबा रहे हैं, मैं क्या दबाऊं? ऐसा कर अलमारी में से तेल लेके आ, तू बीच वाली टांग की मालिश कर दे। कैसी बात करो? नए लग रहे हो दोनों। सलाम बिल्लू भाई। किस केस में आए हो? अरे बिल्लू सांडा भाई, ये चिंदी चोरी के केस में आए हैं। चुप है मोटी कौन? किराइम होवे।
चाहे छोटा हो या मोटा। जी बिल्लू सांडा भाई। तुमने हमारी मदद करी, दिल खुश हो गया। बिल्लू भाई आपसे आड़ में कुछ बात करनी है। अयो मंडल डालियो अपना। बिल्लू सांडा भाई तुम किस केस में आए हो? अब तुझे पता नहीं है क्या? किसी ने बताई ना क्या तुझे? 18 मर्डर कर रखे मैंने। संजय दत्ती हूँ मैं। बिल्लू सांडा भाई तुम्हारा शरीर तो ये भी ना कह रही है तुमने एक मच्छर का मर्डर करा होगा। बस जा शरीर की बात कर रही है। ये तो डिप्रेशन में माँ चुत गई, वरना कुछ तगड़ा शरीर था मेरा। मिस्टर सारनपुर था मैं। भाई ये डिप्रेशन क्या होता? वो मुट्ठी सेटिंग की याद में मुट्ठी। बिल्लू सांडा भाई यार बुरा तो तुम मानियो मत, तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है तुमने 18 मर्डर करे होंगे। तुम्हें तुम्हारी एक्स की कसम है, सच बता दो यार। देखो अपनी आपसी बात है यार। छोटे तू दिल में आ गया, और तू भी देख, ये वाली बात मैंने किसी से बताई नहीं है आज तक। अगर मेरी बात लीक हो गई ना, ईमान से दोनों को निपटा दूंगा। बताओ क्या बात है? मैंने जो है ना अपने बड़े वाले भैया की बहू छेड़ दी थी केस में। तो बताइयो ना, किसी को भी बेइज्जती हो जाएगी। और ये 18 मर्डर वाली बात जो है झूठ है? ये तो बस दबदबा है ऐसे ही। तुम मुझे शुरू से बताओ कहानी। कहानी सुनने में बहुत मजा आता है मुझे। घंटी बज के पहले रोटी खाऊंगा। तुझे क्या न है ना मारे बहन की जोड़ी। सीधा चल ले सीधा। भाई यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लग रही है, क्या करें? बता जरा बिल्लू सांडा आ गया। बिल्लू सांडा भाई आ गए हैं। एक बार और क्या? ओए हट जाओ, बिल्लू सांडा भाई आ गए हमारे। कौन है बिल्लू सांडा? मैं। क्या परेशानी है? तू सब फालतू बोलवाऊं, नया दिखा है साले, थपड़ा दूंगा ना तो। हाँ हूँ नया। ओहो जब तो भाई के बारे में अभी मालूम नहीं है, बताना जरा। नदीम उर्फ बिल्लू सांडा, 18 मर्डर केस, और जो मेरे सामने आता ना मैं उसको निपटाता। अच्छा अबे प्यार से कह रही हूँ, लग जा लाइन में को। तुम प्यार से कहो या गुस्से से कहो, ये लाइन में नहीं लगने वाली। 3 साल हो गए बिल्लू सांडा को बिना लेन के खाते खाते। आज तो कोई बहन का लोड़ा पैदा नहीं हुआ जो बिल्लू सांडा को लेन में लगवा दे। संजय दत्ती हूँ मैं। अबे तेरी माँ चुज्जे की बहुत सड़ी के, लग जा लाइन में को, मान जा। मैं ना लग रिया। चल चल लग लाइन में को बे। नहीं लगने का लेन में। चल लग लाइन में को। ना लगने का। ना चला ना चला लग। मैं ना लगने का हूँ। ना लगने का। लग तो गया, आप मारे जा रहे हो। चल बे तू पीछे को हट जाइए ना कहूँ अभी जेलर साहब से। लगा रहे फैन के लोड़ा, लगा रहे शहर ही चल रहा है। बिल्लू भाई यार तुम्हारा दबदबा तो है, इससे कैसे मार खा गए तुम? चुप रह, नया आया वरना साले की नौकरी खा जाता। उनकी बीवी बच्चे हैं, 2-3 साल पाल लेगा। इनकी मार का बुरा नहीं माने करते। एक तो इनकी पुलिस वालों की और एक अपने अम्मी अब्बू की। ये हमें सुनाने को तो मार रहे हैं, नहीं लेने जरूरत पड़ी मारने की हमें। क्या कहना है यार ये? गल्लू दिखाई न दे रही है बिल्लू सांडा खड़ा, बोटी कहाँ है? बिल्लू भाई तुम तो दिख गए, पर तुम्हें जेलर साहब ने दिखे क्या? साले जो मिल जाए वो खा ले कुत्ते। कभी तुझे मुर्गे मसल्लम खिलवाऊं। इन्हें साले ने छूटते ही हाथ छोड़ दिया। अपने मामू से कहकर इसकी हामा कटवाऊंगा। हाँ ये तो ठीक है, मगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओ, शुरू से क्या हुआ, कैसे हुआ? बहुत मजा आता है मुझे कहानी सुनने में। तो लल्ला मैं बहुत छोटा था। अच्छा भाई तुम भी छोटे थे? अबे कहाँ से लाया इसे? अरे अपने मोहल्ले पड़ोस का भैया ही है। अबे तुझसे चुप खड़ा नहीं हो जाता? भाई तुम कहानी बताओ। तो जब मैं छोटा था ना। अच्छा कितने छोटे थे फिर भी तुम बताओ तो। बहुत बड़ी भोसड़ी का भैया। आपका चुप खड़ा रहे, बताओ भाई। तो जब छोटा था मैं। अच्छा फिर भी कितने साल के थे ये तो बता ही सको तुम। 20 साल
साल का था, साले काट के डाल दूंगा। शांत बैठा रहा बहन के लौड़ी के। अरे भाई तुम बताओ, तुम तो पागल है साला। अबे आदमी है कुत्ता का लंडा हो। अबे तुझसे चुप खाना हो यार। या भाई तुम कहानी बताओ। तो जब मैं छोटा था ना, भाई तुम जल्दी बताओ। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत हरामी था। क्या है? क्या है? सुअर? बताओ मम्मी। भाई अभी तो 3 साल की सजा बैठ रही है, उम्र कैसे हुई? उम्र कैद बताऊँ, अभी रुक जा। अब हमें 1 साल हो गया रहते रहते। अब फन-फनाया मामला एकदम। तो यहाँ काम करने वाली रह रही है। ये बैकग्राउंड उसका ये चौड़ा, और ये वाला मेन ग्राउंड ऐसे जैसे फुल क्रीम की दूध की थैली आती है, ऐसे बिल्कुल। मुझसे बर्दाश्त न हुई, मैंने दाब दी रात को 1 बजे। 176 उन्होंने लगवा दी मेरे। अब 76 और 76 बताइए भी छोटे वाले 152। 152 हो गए। 3 साल के हिसाब से 6 साल बैठ रहे हैं। उम्र कैद कैसे हुई? उम्र कैद की सुनो, अब 6 साल हो गए हमें रहते रहते। 1 महीना था हमारी बेल में को। अब यहाँ रह रहे थे याकूब जेलर, तो उनकी 2 साली और 1 बहू नू कह रही जेल का मुआयना करवा दो। उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास था, उन्होंने कह दी मुआयना करवा दी। अब मैंने मुआयने में ही वाली 20 वाली लैट्रिन में तीनों का मुआयना कर दिया, दवा का पेली। और जब फिर जो लगी है मुझ पे बहन जो 3-3 76, 2 76 वो और 3 76 ये 51 साल की सजा हो गई। 15 बैठ रहे हैं। अबे उल्टा 15। तो उम्र कैद कैसे हुई? अबे भैया ये बात तो मुझे भी नहीं पता। मेरी भावज ने पैसे भर दिए होंगे सुवरिया ने। अब उन जज साहब टन हो गए मामला, उन्होंने कह दी सड़ाओ जेल में साले को। मैंने भी नक्सलबाजी में कह दी हम भी टाइम काट लेंगे, हमारा क्या जा रहा। लेकिन जिस दिन में है से निकल गया ना, 3 निपटम्मा इकट्ठे। किसे किसे निपटाओगे भाई? एक तो अपनी भावज, और एक अपने बड़े वाले भैया का साला लंगड़ा जो बिचला, और एक उसका ससुरा खुस्तर, जिसकी चोपले पे टेर पिंचर की दुकानें। बहन के लोड़े को देख के जी जलता मेरा। वहीं काटूंगा जाकर इसकी बीवी। भाई जेल से निकल के हमें भी सिंघानिया को टपकाना, बदला लेना बेहनचोद से। सिंघानिया कौन है भाई? सिंघानिया जिसकी वजह से आज हम यहाँ सड़ रहे हैं। भाई सिंघानिया ने अपनी फैक्ट्री के 20 फीट नीचे एक तहखाना बना रखा, और उसमें 1000 करोड़ का ब्लैक मनी दुबका रखा। अबे 1000 करोड़ तो मेरे बात समझ में आ गई, लेकिन ये ब्लैक मनी क्या हो भाई, ये और बता मुझे। अरे ब्लैक मनी मतलब हराम का पैसा। ओहो इतना बहुत सा हराम का पैसा। तो पहले हम ये हराम का पैसा चुराएंगे, आवाज भावाज को बाद में निपटाएंगे साले को। भाई तो हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? अबे बिल्लू सांडा, 40 दिन में इनकी जेल से फरार। लेकिन यहाँ बहुत साल हो गए, निकल नहीं दे रहा है। बहुत तगड़ा प्यारा बहन के लोग। तो भाई निकला कैसे जाएगा? तुम टेंशन मत लो, मैं पहले निकला था, अब तुम मेरे साथ हो। सुबह को पत्थर तोड़वाने ले जाएंगे हमें, वहाँ से निकल जाएंगे, इनकी रोको भी पता ना लगे। ओके कर लो।